ओके, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम बजट से पहले एक वीडियो बनाएंगे, तो वो हम वीडियो आज बनाने जा रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। बजट मंगलवार यानी कल को 11 बजे संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको एक डेंट लगा है। बीजेपी की गवर्नमेंट को सिर्फ 240 सीट्स मिली हैं, जबकि ये 302 सीट्स पहले लाए थे। तो इस एंटिसिपेशन में जो मेरा मानना है कि बजट में सरकार दो तीन सेक्टर्स पे पक्का श्योरली एक बहुत अच्छा बजट देगी और अच्छा फोकस करेगी। जिसका पहला रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस और एक चीज़ और है, वो है मार्केट में जो टैक्सेशन का है। तो एक एक करके इन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। लास्ट ईयर जो इस साल जो एंट्रीम बजट था उसमें भी 10 लाख करोड़ का इन्होंने एक पैकेज रखा था। इस बार मुझे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा भी कम कहीं होगा तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स की पिटाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का बजट दिया तो बाजार इसको बहुत ही एक वेलकम स्टेप के रूप में लेगा और इंफ्रा शेयर्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने की संभावना है। तो इंफ्रा शेयर्स में जो मेनली हैं वो है आईआरबी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा। तो इस तरह की जो इंफ्रा शेयर्स और गवर्नमेंट के जो इंफ्रा शेयर्स हैं उनमें एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन शेयर्स पे आप ध्यान रखिए। दूसरा जो है रेलवे स्टॉक्स। रेलवे में एक सुधारीकरण का जो काम इस सरकार ने ले रखा है वो जारी रहेगा और रेलवे में भी एक अच्छा खासा जो बजट का जो पार्ट रहता है वो रेलवे सेक्टर में रहता है। तो रेलवे की जो कंपनीज हैं वो पहले से ही मैंने कुछ कंपनीज आपके लिए एनालिसिस की थी। उसमें आरएफसी और रेल विकास निगम लिमिटेड है। टीटागढ़ वैगन पहले ही बहुत हाई पे काम कर रहा है, तो ये शेयर्स पहले ही अपनी वैल्यू से ऊपर काम रहे। अच्छा, नेक्स्ट जो आता है वो डिफेंस स्टॉक आता है। डिफेंस स्टॉक में अगर डिफेंस में अच्छा एक हर साल ही रहता है सरकार का एक अच्छा खासा जो डिफेंस का जो एलोकेशन रहता है, अगर वो थोड़ा सा भी बढ़ता है तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एचएएल और बीईएल जो तीन डिफेंस के जो पीएसयूज हैं मेनली, इनमें बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अब हम आते हैं टैक्सेशन पे। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स और जो मार्केट में जो कैपिटल गेन है उनमें कोई ध्यान देती है तो जो मार्केट के जो यहाँ पे जो मार्केट को गवर्न करते हैं जिसमें सीडीएसएल है और बीएससी है, कैम्स है, इस तरह के जो शेयर्स हैं उनमें एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे वो एक बहुत ही बर्डन की तरह काम कर रहे हैं लोगों पे। क्योंकि आप जितना भी कमाते हो 15% और 10% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इससे पहले इस तरह के जो टैक्सेस थे वो पहले थे 2004 से पहले, लेकिन उससे पहले जो कैपिटल गेन के साथ साथ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको एसटीटी कहते हैं वो नहीं था। तो जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारी पब्लिक अपने डीमेट अकाउंट खोल रही है और गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो पार्टिसिपेशन है आम लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्केट में बहुत बढ़ रहा है, तो उन्होंने एसटीटी इंट्रोड्यूस कर दिया। इट इज़ मैंडेटरी। आप कोई भी मार्केट में ट्रांजेक्शन करो, चाहे आप शेयर बेचो चाहे खरीदो, वट एवर ट्रांजेक्शन यू डू, एसटीटी आपको देना ही देना। तो एक मैंडेटरी है, उसमें आदमी को पता नहीं चलता। और ये 2004 के आसपास 2004 में एग्जैक्टली पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कह रहा हूँ तब से एसटीटी चल रहा है। लेकिन उसके बीच में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों ही डाल दिए गए, जिससे कि एक भारी भरकम टैक्सेशन हमको मार्केट में देना पड़ता है। अच्छा, एसटीटी का क्या है कि अगर आप प्रॉफिट कमाएं या प्रॉफिट ना कमाएं, आप ट्रांजेक्शन करें उसी में आपको एसटीटी देना है। तो यानी डबल मार है एसटीटी की, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। 1 साल तक रखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1 साल से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कुछ ना कुछ इस बारे में हमको पूर्ण आशा है कि इस बार
इन तीनों में से कुछ न कुछ एक पॉजिटिव न्यूज आएगी। अगर कुछ भी नहीं होता है इसमें से तो भी थोड़ा सा इन शेयरों पे फ़र्क पड़ सकता है, जिसमें मेनली जो मार्केट को गवर्न करते हैं, जैसे CDSL है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, और BSC है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, कैम्स है जो मार्केट के जो सॉफ्टवेयर और इनका जो वो करती है, म्यूचुअल फंड्स और इनको कवर करते हैं। तो इस तरह के जो शेयर्स हैं, और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जो सिक्योरिटीज़ कंपनी, उनके शेयरों पे भी फ़र्क पड़ेगा। और इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज और गवर्नमेंट इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी गवर्नमेंट कुछ न कुछ एक इंसेंटिव जरूर देगी, और इससे हमको पूर्ण आशा है कि LIC जैसे शेयरों में कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। और अगर STT में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कुछ ऊपर नीचे होता है और उसमें कुछ रिलीफ मिलता है, तो सिक्योरिटीज़ कंपनी जैसे बहुत सारी हैं, एंजल वन है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में, तो जो उनकी जो इक्विटी है, उनके जो मार्केट वैल्यूज़ हैं, उन पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको शेयर्स के बारे में बजट से पहले एक आपको एक एनालिसिस किया है। तो देखते हैं बजट तक हम जस्ट मार्केट को वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बजट में किस तरह की संभावनाएं होती है। नमस्कार।